हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा मिशन एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग इसके अगली वाली क्लास में पढ़े थे, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में हम लोगों ने देखा था कि कौन सी अ, जो हमारे कीट होते हैं, उसमें हमारा बाह्य कंकाल पाया जाता है। मनुष्यों में या फिर बड़े जानवरों में हमारे आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं। आंतरिक कंकाल का जो कार्य होता है, हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है और इस जो हमारा कंकाल होता है, अस्थियां हमारी बॉडी में होती है, उस अस्थियों में अस्थियों के बीच में हमारा एक पाया जाता था बोन मैरो, अस्थि मज्जा, जिसमें ब्लड का निर्माण होता था। और वो ब्लड हमारे अस्थियां उस ब्लड का निर्माण करके हमारी बॉडी को दे देती थी, लेकिन वो जो ब्लड का खुद निर्माण करती थी, वो अपने लिए उसे स्टोर नहीं करती थी या फिर ब्लड उसके काम में नहीं आता था, बल्कि वो हमारे शरीर को रिटर्न कर देती थी। और जो हमारी अस्थियां होती, कंकाल तंत्र, हड्डियां, उस हड्डी को जो पोषक तत्व दे रहा था या भोजन दे रहा था, वो हमारा क्या था? लिम्फ यानी लसिका। और जो अस्थियां होती हैं उनका निर्माण निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे थे? ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे जो हमारी अस्थियां होती हैं। जब हमारी अस्थियां और मांसपेशियां मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब अस्थियां से अस्थियां जॉइंट होती हैं या मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ये सब पढ़ेंगे। प्लस हम अपने शरीर में, हमारे जो बॉडी है उसमें 206 हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं वयस्क अवस्था में। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। इसके बाद फिर बाल्यावस्था आता है तो वो हड्डियां आपस में जुड़ जुड़ के 208 हड्डियां बना लेती हैं। इसके बाद जब आपका हम लोगों का वयस्कावस्था आता है, यानी हम लोग एडल्ट हो जाते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं, तो वो हमारे बॉडी में हो जाती हैं 206 हड्डियां। तो आज हम लोग उस 206 हड्डी को देखेंगे कि ये 206 हड्डियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और किस नाम से जानी जाती हैं। तो आज हम इसको देखेंगे। जब हमारी हड्डियां मांसपेशियों से जुड़ती हैं, जब हमारी अस्थियां अस्थियां यानी हड्डी जो होती है, अस्थियां जब हमारी अस्थियां मांस प्लस मांस प्लस हड्डियां, जहाँ पे मांस होती है प्लस हड्डियां जुड़ती हैं, तो उसे हम कहते हैं, रुक यार, हाँ, तो इसे कहते हैं हम टेंडम। इसे हम क्या बोलते हैं? टेंडम। और यहीं पे जब हमारी अस्थियां और अस्थियां जुड़ती हैं, अस्थियां ना करके हड्डियां कर लो, हड्डी, एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ती है, हड्डी प्लस हड्डी। ये हड्डी और हड्डी जब आपस में जुड़ती हैं तो उसे हम लिगामेंट कहते हैं। जैसे हमारे जैसे हमारी हड्डियां हैं, यहाँ पे ज्वाइंट है हड्डियां हमारी। ये हड्डी हमारी जो होती है, इस हड्डी को और इस हड्डी को आपस में जोड़ा, ये हड्डियां जब यहाँ ज्वाइंट होती तो यहाँ पे हमारा लिगामेंट होता है। लेकिन यहीं पे हड्डियां ना होकर के हड्डी है, दूसरी मांसपेशी है, वहां जब हड्डियां ज्वाइंट होती है तो हम उसे टेंडम बोलते हैं। ये तो हमारा हो गया जहाँ
हड्डियाँ जुड़ रही हैं और हड्डी हड्डी जुड़ रही हैं, हड्डी से मांसपेशियाँ जुड़ रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं हमारी जो बॉडी है, उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जा रही थी? 206 हड्डियाँ। अब 206 हड्डियों को हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक हमारा होता है उपांगी और दूसरा होता है अक्षीय। उपांगी हम कहते हैं जो हमारे शरीर के ऊपरी भाग में होता है, यानी हमारे शरीर में उसका ज़्यादा, उसके बिना भी ऐसा नहीं है, हमारा जो शरीर है, उसमें ऐसा नहीं है कि बिना काम का कोई पार्ट या बिना काम का कोई हड्डी या अस्थि होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक होती है कि अगर इसके बिना काम रुक जाएगा और एक होता है कि इसके बिना काम रुकेगा तो लेकिन वो कहीं किसी न किसी तरह से धीरे-धीरे चल जाएगा, तो हमारा उपांगी में आता है। जिनके बिना हमारा काम एकदम से रुक जाता है, यानी हमारा अ, समझ लो एक तरह से काम नहीं होना है, उसे हम अक्षीय में बोलते हैं। जैसे हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, ये हाथ-पैर अगर हमारे मेरे हाथ में कहीं चोट लग गया, इसके बिना इस हाथ से चल जाएगा या फिर वो धीरे-धीरे जुड़ेगा। लेकिन यदि हमारी पसलियों में कहीं चोट लग जाए या हमारी ब्रेन में कहीं लग जाए, तो उससे हमें ज़्यादा नुकसान होता है। वैसे भी जो हमारा मस्तिष्क होता है, उसमें जो है सेल डिवीज़न की प्रक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर चोट लगती है तो फिर वो हमारे लिए दिक्कत होती है। तो हम लोग देखेंगे आज अक्षीय और उपांगी। उपांगीय होता है, दूसरा होता है अक्षीय। अक्षीय अक्षीयों में उपांगी होता है, अक्षीय होता है। इसे हम अक्षीय को कहते हैं एक्सिल बोन। एक्सिल बोन और हमारा उपांगी में होता है अपेंडी अपेंडिकुलम बोन। ये हमारा उपांगी जो बोन होता है अपेंडिकुलम बोन, अक्षीय होता है एक्सिल बोन। ये हमारा उपांगी हमारा दोनों हाथ और पैर जितनी हड्डियां होती हैं, ये हो जाता है अक्षीय में हमारा दोनों हाथ, दोनों हाथों को और दोनों पैरों को यानी अलग कर दिया जाए तो जो हमारा धड़ बचता है, अक्षीय का मतलब होता है धड़। धड़ का जो अस्थि है वो ये अक्षीय में आएगा और उपांगी हमारा हाथ पैर की अस्थियां आएंगी। तो इसमें हमारे उपांगी में होती हैं 126 अस्थियां होती हैं और इसमें हमारी होती हैं 80। अब इसको अगर हम काउंट करेंगे तो 80 20 100 हो जाएगा, 106 206 हड्डियां हो जाएंगी। ये होगा ना, 106 हो जाएगा और हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, तो ये हमारा 126 हो जाएगा उपांगी में, 80 हो जाएगा एक्सिल बोन में यानी अक्षीय में। तो हम लोग देखेंगे पहले इसको उपांगी में यानी अपेंडिकुलम, अक्षीय हम लोग देखेंगे बाद में। पहला हो गया उपांगी जो कितनी है 126। ठीक, उपांगी में हमारा आएगा, ये हमारा होता है उपांगी में, उपांगी में हमारा होता है ह्यूमरस पहला, दूसरा
ये हमारा हो गया ह्यूमरस। दूसरा हमारा हो जाता है, इसमें हो जाता है रेडियस और अल्ना। ऐसे नहीं पकड़ लेते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना हमारा हो जाता है चौथा है कार्पल्स। कार्पल, पांचवा है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल छठा हमारा हो जाता है ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, कार्पल हो गया, मेटाकार्पल हो गया। ये तो हमारा हो गया। एक हमारा और बच रहा है फ्लेंजिज। फ्लेंजिज ये हो जाता है। अब ये ह्यूमरस जो होती है हमारी, यहाँ से लेके ये वाली जो अस्थि होती है, ये हमारी ह्यूमरस। ह्यूमरस हमारी हो जाएगी एक। हमारी यहाँ पे दो अस्थियां होती है, एक सीधी होती है, एक हल्का तिरछा होता है। तो ये हमारी रेडियस और अल्ना हो जाती है। तो रेडियस और अल्ना एक एक हो जाएंगी। कार्पल्स हमारी जो होती है कलाई, यहाँ पे हमारी कलाई जो ऐसे घूमती है, मूव करती है, इसमें हमारी होती हैं 8 अस्थियां। इसमें 8 अस्थियां, छोटे छोटी अस्थियां होती हैं यहाँ पे, जो हमारी होती हैं कार्पल्स। तो यहाँ पे हमारी 8 अस्थियां हो जाएंगी। इसके बाद हमारी आती है हथेली आती। ये हथेली की होती है मेटाकार्पल्स। इसमें हमारी होती हैं 5 अस्थियां। एक इधर से, ये पांचों अस्थियां जो होती हैं, ये यहाँ से अंदर से नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ ये ज्वाइंट होती है आके। तो ये हमारा मेटाकार्पल्स बोलते हैं। तो ये 5 हो जाती है। और ये फ्लेंजिज जो हमारी हाथ की अस्थियां होती हैं, उंगली की, तो यहाँ 3 हमारी हो जाती हैं। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 चौक 12, 13, 1 14। यहाँ पे हमारी अंगूठी में 2 ही अस्थियां होती हैं। अगर हम इसको 3 अस्थियों में काउंट करेंगे तो वो यह इसको आ जाती है मेटाकार्पल्स में ज्वाइंट हो रही है। तो इसे हम 2 ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी हो जाती है 14 अस्थियां। ये हमारी हो गई कितनी? 30 अस्थियां। ये तो हमारी हो गई हाथ की। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल कार्पल्स और फ्लेंजिस। ये हमारी 30 अस्थियां हो गई। ऐसे ही हमारे पैर की होती हैं। अब हमारी 30 इधर, 30 इधर, 60 अस्थियां हो जाएंगी। 30 प्लस 30 दोनों हाथों को जोड़ेंगे तो हमारी 30 प्लस 30 60 अस्थियां हो जाएंगी। अब यहीं पे अगर हम अपना पैर वाला देखते हैं, पैर की अस्थियां, उसमें हमारी वो भी ऐसे है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पैर की अस्थियां। ये हमारी थी हाथ की, हाथ की अस्थियां थी। अब ये हम देखेंगे पैर की अस्थियां। उपांगीय, पैर की हड्डी। पैर में देखते हैं, हमारा हाथ में हो गया ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना,
कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और ये हमारा फ्लेंजिस। जब वही हम पैर में देखते हैं तो वहाँ पे हमारा होगा पहला हो जाएगा फीमर, फीमर। दूसरा हमारा हो जाता है टीबिया, टीबिया। तीसरा है फिबुला, फीमर, टीबिया, फिबुला। और एक हमारा हो जाता है यहाँ, फीमर हो जाता है। फीमर के बाद हमारा दूसरा आता है, दूसरे नंबर पे पटेला, पटेला जिसे हम घुटने का बोलते हैं। ये हमारा जो घुटना जहाँ से जॉइंट होता है, यहाँ पे ऐसे लगता है कटोरी जैसी अस्थि होती है, उसे हम बोलते हैं पटेला, जो दोनों अस्थियों को जोड़ता है। पटेला हो गया। तीसरा हमारा हो जाता है टीबिया, टीबिया। चौथा है फिबुला, टीबिया, फिबुला। इसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवा, उसमें हमारा था मेटाकार्पल्स, इसमें हमारा हो जाता है टार्सल, टार्सल। फीमर हमारा एक हो जाएगा, टीबिया, पटेला हमारा एक, 3, 4, टार्सल। छठा है मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। और हमारा हो जाता है साथ में फ्लैंजिस, फ्लैंजिज। अब यहाँ पे हमारी जो फीमर है, पटेला है, टीबिया, फिबुला, ये हमारा था, ह्यूमरस था, रेडियस अल्ना था, ये सेम सेम होता है। लेकिन जब यहीं पे हमारा आता है, ये एक पटेला इसमें और ऐड हो जाता है। यहाँ पे जब हम अपने घुटने को मोड़ते हैं तो यहाँ पे कोई नहीं है, बस यही है हमारी जो ये रेडियस और अल्ना है अस्थि होती है। ये रेडियस अल्ना थोड़ी साइज में बड़ी होती है, तो ये ऐसे करने पे फोल्ड करते हैं हम लोग, सीधे करते हैं तो ये मोड़ के पीछे नहीं जाने देता, रोकता है। वैसे ही हमारे पैर में पटेला होती है, जब हम पैर को मोड़ते हैं तो पीछे की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन जब आगे मोड़ते हैं तो ये आगे नहीं मुड़ता। यही पटेला जो होती है हमारे पैर को फोल्ड होने से रोकती है। यदि ऐसे होता, ये भी जैसे पीछे फोल्ड होता है, ऐसे आगे की तरफ भी अगर ये मुड़ता तो शायद हमारा जो पैर है, हमारा पैर, हमारी बॉडी इतना वजन होता है, 60, 70, 80 केजी के लोग होते हैं, तो ये शायद इसको ना रोक पाता। यही पटेला जो है, जो इसे शरीर को, यानी शरीर के भार को अपने पे रोकता है। तो ये पटेला एक हो जाता है, टिबिया, फिबुला। टार्सल जो होता है हमारा, यहाँ पे टार्सल, कार्पल्स जो होता है, ये हमारी यहाँ पे 8 थी, यहाँ पे हमारी हो जाती है 7, टार्सल यहाँ 7 हो जाती है। मेटाटार्सल हमारी 5 ही होती हैं, और यहाँ पे फ्लेंजिस भी आपकी 14 ही होती है। यहाँ जो टार्सल होती है और कार्पल्स होती है, कार्पल्स जो होती है ये हमारी 8 होती हैं। हमारे पैर में जो टार्सल होती है, पैर की अस्थि जहाँ मुड़ता है, पैर को हम मोड़ते हैं, पंजे को, पंजे को मोड़ने में हमें जो है वहाँ पे ज़्यादा वो मुड़ती नहीं है, ये हमारी कलाई पूरी घूम जाती है, लेकिन वो पूरी घूमती नहीं है, तो वहाँ की अस्थियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं और वहाँ पे कम अस्थियाँ होती हैं। कम होने की वजह से थोड़ी बड़ी होती है, तो यहाँ पे 7 हो जाती है। ये यहाँ की एक अस्थि इसमें पटेला में ऐड हो जाती है, जो पटेला हमारी एक्स्ट्रा हुई है। तो ये हमारी यहाँ भी 14 30 ही होंगी। 14, 5 19, 20 और 7 4 18, 8 5 13 23 17, 30 ही हो रही हैं। अब हमारे हाथ की 60,
हाथ की 60 हो गई, पैर की 60। अब ये हो जाती है 60 और 60। 120। ये हमारी हो जाती है 120 अस्थियां। ठीक। और यहाँ पे उपांगी में हमें कितना है? 126। यहाँ पे वैसे भी हमारी 120 अस्थियां हो गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं, अभी तो हम हमारे उपांगी हाथ और पैर का इतना हम लोग याद किए कि 120 अस्थियां हो गई हैं उपांगी में। अभी हमको कितना है? 6 अस्थियों को और पढ़ना है। देखते हैं 6 अस्थियां कौन कौन सी हैं। ठीक। अब हमारी हाथ, दोनों हाथों दोनों पैरों में कितने हो गए? 120 अस्थियां। तो हमें अभी हमारे उसमें उपांगी में 6 अस्थियां और कम है। तो 6 अस्थियां हमारी हो जाती हैं। एक होती है अंश अंश मेखला। अंश मेखला हम कहते हैं जो हमारी ये ह्यूमरस यानी हाथ की हड्डियां जहाँ पे जॉइंट होती है, यहाँ पे ये जो बैकबोन होती है, हाथ की हड्डियां जो होती है, उसे हम अंश मेखला के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 2 अस्थियां हो जाती हैं। ठीक है। हमारी ये हो गई। दूसरी हमारी हो जाती है यहाँ पे, जो हमारी ये कहते नहीं, ये अस्थियां होती हैं जिसे हंसली बोलते हैं। ये गले की, यहाँ की एक अस्थि होती है, एक यहाँ की होती है, उसे हम बोलते हैं। ये जो होती है, ये भी हमारी 2 होती है। इसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ब्यूटी बोन, ये ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। ये इंग्लिश वर्जन है, हिंदी में लिख देते हैं। हंसली बोलते हैं इसे, कैल्विकल बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं। इंग्लिश वर्जन है ये इसका। हंसली आप हो जाता है हिंदी वर्जन। 2 ये हो गई आपकी। 2 हमारी आती है यहाँ पे, जो हमारे होती हैं पैर वाली अस्थियां जहाँ जॉइंट होती हैं, उसे हम बोलते हैं पैर वाली अस्थियों को। ये हमारी पैर ऊपर वाली हो जाती है। अंश मेखला बोलते हैं इसे हम बोलते हैं, जो पैर जहाँ जॉइंट होती है उसको बोलते हैं श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला, ये भी 2 होती हैं। अब हमारी हाथ और पैर मिलके थी 120, अब ये हो जाती है प्लस 6, 126। ये हमारी हो गई उपांगी। उपांगी अस्थियां हो जाती हैं। अंश मेखला हमारा जो दोनों जॉइंट हो रहा है हाथ, यहाँ वाली जो गोल अस्थियां होती हैं उसे हम बोलते हैं अस्थि मेखला। दूसरा हमारा होता है हंसली, जो हम ये हमारी अस्थियां ये 2 जुड़ी रहती हैं, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, पेल्विक भी कहते हैं इसे। तो ये हमारी हंसली यानी ब्यूटी बोन इसी इसे बोलते हैं। 2 ये हो जाती श्रोणि मेखला, जहाँ हमारा पैर जॉइंट होता है, श्रोणि मेखला। तो ये हमारी 6 हड्डियां हो गई। ये हमारा कंप्लीट हो गया उपांगी। ये हमारा क्या था? उपांगी अस्थियां, जो कितनी थी? 126। यहाँ पे 126 कंप्लीट हो गई।
अब हम लोग कल पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में अक्षीय या एक्सियल कोण। ये हमारा हो गया उपांगी, हमारे बॉडी की कंकाल तंत्र। कल हम पढ़ेंगे अक्षीय, अक्षीय कंकाल, एक्सियल बोन, एक्सियल बोन जिसकी संख्या कितनी होती है 80। और ये जब 180, 126, 126, 80, 206 हड्डियां हमारी कंप्लीट होंगी। ये हम उपांगी देख लिए 126 अस्थियां। अब हम कल पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में अक्षीय बोन यानी जो एक्सियल बोन होती है उसको हम देखेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। कल वाली क्लास में हम देखेंगे अक्षीय बोन, एक्सियल बोन। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।